This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। आज बात करने वाले हैं, जो हाईलाइट करूंगा ना, वो विक्स को समझाने वाला हूं मैं। विक्स के अंदर क्या हो रहा है, हम आज 5% टूटे हैं भैया विक्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, उसको समझेंगे। साथ में डीएस और एफआईएस मिलके क्या पोजीशन पे हैं, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग परसेंटेज क्या है, वो हमें बहुत बड़ा इशारा कर रहा है, उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो भाई, हमें यहां पे समझना है ये कैंडल आज का हुई सर, क्या इससे हम पॉजिटिव मान लें? भाई मुझे नहीं लग रहा कुछ भी पॉजिटिव। रीजन क्या है सर? रीजन आ जाते हैं विक्स पर। विक्स क्या है? देखो भाई, अगर मैं अभी भी विक्स को देखूं यहां पर, तो आपके सामने क्या दिख रहा है सर? इधर आ जाओ, एक बार विक्स को चेक कर लेते हैं। विक्स आपका 5% आज भी टूट गया। 10.76 11.30 से 11.30 कल बंद हुआ था, वहां से 10.76 भैया कहां पे जाना चाहते हो, है ना? ये क्वेश्चन है। पहली बात देखो, समझो बात को। मार्केट क्या हुआ है, मार्केट ने करेक्शन दिया है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा गिरावट हुई है, लेकिन आप सब हम समझते हैं 24,700 से यहां से मार्केट जो है लगभग लगभग आपके सामने कहां पे क्लोज हुई है? नीचे हमने क्या है 24,050 के दर्शन भी कल किए थे। तो हमने एक अच्छा खासा एक 500 पॉइंट के आसपास का करेक्शन देखा, लेकिन इस 500 पॉइंट की गिरावट में विक्स जो है वो भी गिर रहा है। समझ रहे हो बात को? इसके अंदर विक्स भी आपका टूट रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट गिरते हैं विक्स धीरे धीरे राइज हो रहा होता है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि चलो इस गिरावट में धीरे धीरे अगर वो राइज भी हो रहा होता 14 पे भी चला जाता तब भी कोई टेंशन नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात देखते हैं, इस गिरावट के अंदर भाई क्या हुआ है, एफआईएस ने भी पोजीशन कम की है और प्रो ने पोजीशन जो है अपनी बढ़ाई तो है, लेकिन नाम मात्र बढ़ाई है। वो कहां पहुंचे हैं? सिर्फ मुश्किल से 48% पे जाके टिके हैं। कल उन्होंने अपनी 4.5% पोजीशन बड़ी की है, लेकिन भैया इनकी 48% कोई ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है, उसकी ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है उसकी। समझना भाई बात को। यहां पे हम डेटा को भी देख लेते हैं। डेटा में क्या, ये इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग परसेंटेज का डेटा है। 48% पे हुआ, 48% पे मतलब क्या, ये इनको अभी के हिसाब से 55% के ऊपर होना चाहिए था कायदे से। अगर ये 55% के ऊपर होते तब तो मैं आपको बोलता कि हाँ सिचुएशन कंट्रोल है, लेकिन कहां पे देखो ये भाई साहब जो है 90 से 70 पे आ गए। ठीक है, पहली बात 90 से 70 पे आ गए। फर्स्ट थिंग जो आपको लिख के रखनी है अपने दिमाग में। दूसरी चीज क्या, भाई प्रो ने खरीदारी तो ली, लेकिन प्रो की खरीदारी अभी इनफ नहीं हुई है। इनफ क्यों नहीं कर रहा है भाई वो खरीदारी, ये अपने आप में क्वेश्चन है। तीसरी बात, चलो भाई एफआईएस तो बेच रहे हैं ना, ये सिंगल डिजिट में आ चुके हैं 9.5% पे। इनसे मुझे ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि इनके पास ज्यादा माल है नहीं। डर कहां पे है? डर यहां पे 90 से 70 पे आए हैं। अब 70 से कहां मूव होना है भाई? कल भी इन्होंने 1.5% बेचा है, जबकि कल तो जहां तक एक्सपेक्टेशन थी कि खरीदारी होगी, ये एक्सपेक्टेशन अब थी। यहां पे खरीदारी हुई, लेकिन प्रो ने खरीदारी की बहुत ही मतलब बहुत ही छोटी, 4.5%। में ज्यादा नहीं समझ रहा। 55% तो एटलीस्ट आपकी एक खरीदारी होनी चाहिए थी। अब यहां पे अब मैं सारे पॉइंट्स अगर एक साथ जोड़ रहा हूं, तो भाई मार्केट गिरी है, उसके बाद भी विक्स भी आपका साथ साथ गिर रहा है। ठीक है, पहली बात। उसके बाद डीएस की पोजीशन जो है वो भी गिर रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरी पॉइंट, एफआईएस जो है वो भी बेच रहे हैं, है ना। फोर्थ टाइम प्रो जो है वो खरीदारी कराए, लेकिन बहुत ही नाम मात्र, जैसे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। और कच्चा तेल जो है वो कहां पे हो गया, 93 पे जा चुका है, 93 पे, है ना। ये सारी सिचुएशन हमें क्या कह रही है, यहां पर आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ठीक है, हम एक सपोर्ट के पास में पहुंच चुके हैं, लेकिन सब देखो, प्राइस एक्शन अगर मैं देख रहा हूं ना, तो वी आर एट दी सपोर्ट, हम लोग एक सपोर्ट के पास में। लेकिन प्राइस एक्शन इनफ नहीं होता, आपको और भी चीजें देखनी होती। अगर मैं यहां पे जो है इसके साथ चीजों को, डेटा को जोड़ रहा हूं, तो ये डेटा यार इनफ नहीं है, डेटा नेगेटिव। अगर इस विक्स आपका लगभग 13% के ऊपर होता ना, तो सिचुएशन में बोलता है कि हाँ यार 13% 14% के पास में ओके है। और डीआईएस की पोजीशन जो है आपका 80% के ऊपर होती, तब भी हमें कोई दिक्कत। पोजीशन जो है ना वो 80% के पास में होती, तब भी मामला जो है ठीक था। एफआईएस की पोजीशन चलो कम है, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। प्रो जो है वो भी आपका बढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ, कम से कम 55% को होना चाहिए था। और आपके कच्चा तेल तो हमें बिल्कुल जो है वार्निंग दे ही रहा है। तो ये डेटा जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे कह रहा है, सिंपल आपको समझना कि यहां पर हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। वी शुड लिटिल बिट कॉशियस। ठीक है, मैं आपको यहां पे बोलूंगा थोड़ा सतर्क रहो, थोड़ा संभल के रहो। बस ये डेटा हमें इशारा करने की कोशिश करा है, आपको थोड़ा समझ के चलना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन वाइज क्या सिचुएशन चल रही है। प्राइस एक्शन वाइज भैया हम बिल्कुल अच्छे सपोर्ट पे आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बिल्कुल डेटा बनाऊं, तो ये अच्छा सपोर्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी को मैं अगर, तो मुझे समझ में आया कि हम इस अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में चल रहे हैं। कहीं कोई बहुत ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम जो है, डेली टाइम फ्रेम, ये मुझे बता रहा है कि मैं अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में चल रहा हूं। थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, हम आते हैं यहां से
सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आया तो मुझे पिक्चर क्या समझ में आ रही है सर कि ये जो है एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में है। यहां पे आप देखोगे तो देखो सिंपल है, हम कहां से आज रिजेक्शन लेके आए। ये देखो हम एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में है यहां पे, ठीक है, किधर 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं चेक करूं तो हम एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? अब मैं डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल समझना यहां पे हम कहां पे हैं, रिजेक्शन पे हैं या नहीं है। बिल्कुल सिंपल, मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल सा है, क्या हम यहां पे रिजेक्शन पे हैं? लास्ट टाइम हमने यहां से रिजेक्शन लिया था, यहां से देखो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, यहां से देखो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है। मार्केट क्या कर सकता है, इसको तोड़ के एक बार को 23,800 के दर्शन करा सकती है, नहीं करा सकती? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे कि ये पॉसिबिलिटी जो है मुझे यहां पे देखने को मिल सकती है। ये मेरे लिए यहां पे फर्स्ट थिंग है जो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देख रहा हूं। डेटा और प्राइस एक्शन दोनों एक साथ मैच कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप बोलोगे सर डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट का क्या हुआ, वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट का क्या हुआ? भैया डेली और वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट जो है ना, आपको ध्यान ये रखना है कि वीकली कैंडल की क्लोजिंग वो मैटर करती है। वो हो सकता है क्या, आपको नीचे जाके थोड़ा पैनिक वैनिक करवा के वापस से इसके अंदर आ जाए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वापस से इसके अंदर आ नहीं सकता, लेकिन ये इसके अंदर ना जब वो बाहर जाएगा तो क्या करा सकता है, इधर आपके लिए पैनिक करवा सकता है। क्या होगा, यहां पे पैनिक करवा सकता है, एक बार को ब्रेकडाउन जैसा लग सकता है। लेकिन जब हम वीकली कैंडल की क्लोजिंग चेक करेंगे वो कुछ अलग ही बिहेव कर रही होगी। तो आपको सबसे पहले तो हमें यहां पे देखना है क्या कि वी कैन सी इस तरीके का एक मूवमेंट मार्केट कर सकती है, जिस केस में हमारे पास 23,850 800 पे हमारा तगड़ा वाला सपोर्ट हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना, एक एनालिसिस है और एनालिसिस के पर्पस से ही समझना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। आई कैन बी 100% रॉन्ग, तो अपना पैसा बिल्कुल सोच समझ के सही जगह पे लगाएं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज क्या सर, अगर आप ये भी तो सोचो कि हम इसको तोड़ सकते हैं क्या। देखो अगर मार्केट इसको तोड़ने का विचार बना रहा है ना, तो तोड़ने के लिए ना देखो भाई सिंपल क्या है, विक्स जो है आपका, देखो विक्स कब बढ़ता है, नॉर्मली विक्स तब बढ़ता है जब मार्केट के अंदर एकदम से शार्प नीचे की साइड मूवमेंट है, ठीक है। विक्स नॉर्मली उस, बाकी कोई न्यूज वगैरह आ जाए, कोई पॉजिटिव न्यूज वगैरह भी आ जाए तो अलग बात है, नॉर्मली विक्स तब बढ़ता है जब मार्केट नीचे एकदम से शार्पली जाए, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे आएगा, वो आपको ध्यान रखना है 24,400 पे आएगा, ठीक है। ये आपको समझ के चलना है, मतलब ये लेवल जो है आपके पास में अब जो है 24,400 का ऊपरी लेवल जो है, इसके ऊपर ही जाके कुछ पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि हमारा ट्रेंड कब चेंज होगा, हम अगर इसके ऊपर जाएंगे, वहां से ऊपर जाने के बाद रिटेस्टिंग डन करेंगे, ये एरिया होगा, यहां पे आके हम जो है पॉजिटिव टेरिटरी में आएंगे कि हां अब हम यहां पे इससे आगे पॉजिटिव सोच सकते हैं मार्केट के अंदर, फिर हम आगे बात कर सकते हैं। अंटिल हम इसके नीचे हैं, इस स्विंग हाई के नीचे हैं, ठीक है, और हमने रिटेस्टिंग डन नहीं की, तब तक हम इसमें नेगेटिव ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे, बिकॉज मार्केट एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में चल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ओके है। उसके बाद बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया मैं, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम को बिल्कुल रिफ्रेश कर देता हूं, क्योंकि यहां पे हमें थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम की बात करनी है। तो अभी मुझे बस जो मैंने कल आज सुबह जिन्होंने वीडियो देखा है, सिंपल बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, आपने अगर वीडियो देखा था तो मैंने यही पैटर्न ड्रॉ किया था बिल्कुल आपके सामने। बहुत लोग है ना, मतलब क्या करते हैं कि ना, देखो क्या है, आसान नहीं होता है ना, मैं आपको पहले बता दूं, 3 वीडियो बनाना, मेहनत करना, कंसिस्टेंसी से रहना बिल्कुल आसान नहीं है। ये देखो शोल्डर बनाना, ठीक है, और यहां पे आपके सामने दूसरा शोल्डर, तो ये आपको कंसिस्टेंट तरीके से काम करना होता है ना। और यही हमने सुबह बात की है, जाके आप वीडियो देख लो, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। अब हमारे पास में ये लेवल पता है हमें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, कैसे पता चला, बिल्कुल है सर, यहां से हमें सिंपल ये देखो ना क्या हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको और सही तरीके से प्लेस करते हैं, ठीक है, हाँ। अब आप देखोगे पहले मेरे पास में ये एक सपोर्ट था जहां से बाउंस आया, बाद में ये रेजिस्टेंस बना, अगेन दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई टेंशन नहीं। अब मैं इसके अंदर एक और सपोर्ट एरिया जोड़ने की कोशिश करूं तो ये एरिया निकल के आएगा मेरे पास में, ठीक है। मतलब अभी इसका एक ही पॉइंट है जिसको हम लोग ज्यादा मजबूत नहीं बोल सकते, लेकिन कल की डेट में मुझे क्या लगता है कि अगर वापस आना है तो यहां पे आना है, ठीक है, क्योंकि 24,150 उस केस में मेरे पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर रिजेक्शन लेता है प्राइस यहां से, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि अगर 24,250 से मार्केट कुछ भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो वी कैन सी 24,150, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद वापस से इसके ऊपर जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक और शोल्डर बना सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या है, इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर मार्केट यहां से सीधा ऊपर तोड़ने की कोशिश करता है कि सर मैं तो जा रहा हूं पर मेरा कोई ट्रायंगल बनाने का विचार नहीं है, आपने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद
आप छोटी सी रिटेस्टिंग डन कर देते हो, लेट सपोज आपने यहाँ पे एक छोटी सी रिटेस्टिंग डन कर दी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, या आपके पास में हमने एक बड़ा ब्रेकआउट करके एक रिटेस्टिंग डन किया। रिटेस्टिंग डन करने के बाद ये वाला जो स्विंग हाई होता है ना, ये निकलने का वेट मैं करता हूं, ठीक है, मैं करता हूं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां पे आप अगर रिटेस्टिंग डन होने के बाद ये वाला हाई निकलता है, एक प्लान मैं यहां पे बना सकता हूं जो कि मार्केट को 24,400 के लिए लेके जा सकती है। एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस तरीके से चल सकती है कल की डेट में, और हम क्या कर सकते हैं, इसको एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये जिसका एक लो है उसका एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे हम 24,400 के एक बार दर्शन कर सकते हैं और वापस नीचे आएंगे तो फिर ये सपोर्ट की तरह, तो हम इस अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहां तक की चीज अपने आप क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन में दिख रहा है 1.1 का पुट कॉल रेशियो कंप्लीटली बैलेंस है, कहीं भी कोई भी मुझे यहां से ऑप्शन चेन से पुट कॉल रेशियो की साइड से कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती। बात करते हैं 24,300 पे क्या दिख रहा है। यहां पे देख लो कि 1,16,000 का हुआ है, यहां देखो कि 1,53,000 का हुआ है, मतलब दोनों साइड बराबर की आंख मोटा मोटा लगी हुई है। अब आप बोलोगे 24,500 जो कि हमारे पास में 2 लाख का हुआ है लेके बैठा हुआ है, लेकिन आप देखोगे कॉल सेलर्स आज क्या हुआ है, कॉल सेलर्स की आज क्या हालत खराब हुई है, याद है ना। कॉल सेलर्स मैंने आपको क्या बोला था, 0.7 का पुट कॉल रेशियो था कल शाम को, वीडियो जाके चेक कर लेना। और मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट गैप अप नहीं होता तो हम एक यहां से एक रिवर्स मूव देख सकते हैं, क्योंकि भाई ओआई और 0.7 का पुट कॉल रेशियो दोनों ही हमें एक इशारा कर रहे हैं, मार्केट उस तरीके से मूवमेंट करता हुआ नजर आया। अब सपोर्ट कहां पे मिलेगा, 24,200, 1,17,000 का हुआ है, ध्यान रखो, 2,15,000 जो है टोटल में है। 24,200 आज की डेट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले कर सकता है, ये मुझे समझ में आता है। जो मैंने 150 आपको बताया अभी प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी तो अच्छा सपोर्ट है ना, ये बात ध्यान रखना। अगर 24,200 टूटा तो एडिशनल 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, मार्केट सीधा 24,050 जा सकता है। ऊपर की साइड जाएंगे 24,500 तक जाने में बहुत दिक्कत है, लेकिन 24,500 पे जैसे बोलते हैं ना तगड़ा वाला ओवाई दिखेगा आपको, 2 लाख का ओवाई ऑलरेडी है, और ये पुराने लोग हैं, ये सब नए हैं, आज ऐड हुए हैं, ठीक है, ये जल्दी पैनिक कर सकते हैं। लेकिन ये जो पुराने पापड़ हैं, ठीक है, इनका प्रॉफिट ऑलरेडी पोजीशंस पे चल रहा है, तो ये आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। तो ऊपर 24,500 पे आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, 24,200 पे अच्छा सपोर्ट है, लेकिन पैनिक कर सकते हैं। 24,200 अगर टूटता है तो 24,050 के दर्शन यहां पे हमें हो सकते हैं एज पर द डेटा। क्लियर है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी को मैं डिकोड करने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा इसको समझाने की आपको, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो बैंक निफ्टी का जो प्राइस सेक्शन है ना, वो थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा है, ठीक है। यहां पे आप आ जाओ, मैं पहले इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में चलता हूं, आज इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा अच्छे से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या चल रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज हमने यहां पे सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम करा, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम इस एक चैनल पैटर्न में चल रहे हैं, और चैनल पैटर्न में मैंने आपको क्या बोला कि अगर हम ऊपर की साइड जा सकते हैं यहां से, ठीक है भाई। देखो हमने यहां से मैंने इसको कब पकड़ा था, याद है। आप अगर डेली वीडियो देखते हो तो आपको भी याद होगा, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बता दोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें भी आपकी भी मेमोरी रहेगी, ठीक है। हमने इसको पकड़ा कहां था, हमने इसको यहां पकड़ा था, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने यहां पकड़ लिया था, लेकिन हाँ यहां हमने जरूर पकड़ लिया था। यहां से गाड़ी यहां तक गई, यहां से गाड़ी वापस यहां तक गई, ये मूवमेंट आपको मिल सकता था। कल भी हमने सिर्फ यहां पर बात की थी, और मार्केट यहां से सीधा ऊपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर गाड़ी यहां से चली है और हम एक नेगेटिव प्राइस सेक्शन में हैं, तो मार्केट के अंदर सिंपल बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा, लेकिन सिंपल बात कर रहा हूं, तो मार्केट कहां तक आ सकती है, फर्स्ट थिंग जो आ सकती है वो है 56 से 800 तक आ सकती है। क्लियर है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहां पर दिखती है। शाम को 9 बजे वाला वीडियो देख ले करो, वहां पे क्या होता है, गोल्ड सिल्वर और बिटकॉइन का डिटेल एनालिसिस करता हूं, तो वो 9 बजे वाला वीडियो जो है उसमें डेटा तो रहता ही है, लेकिन प्राइस सेक्शन के साथ साथ हम बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर को अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बात करते हैं सर, अगर ये हडल नहीं टूटा, मार्केट फिर दोबारा जाए ये हडल के पास में, ठीक है। अगर ये हडल जो है आपका 57,750 का जो प्रॉब्लम है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है, सुन लेना भाई, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है तभी जाके मैं कुछ पॉजिटिव सोचूंगा, है ना। इसका ब्रेकआउट वापस आ जाए, रिटेस्टिंग कर दे, दिस इज द लेवल, ठीक है। यहां पर जब ये स्विंग हाई ब्रेक होगा, रिटेस्टिंग के बाद में वी कैन सी मूव टिल कहां तक का, 58,200 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी, क्योंकि हम एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को कन्वर्ट कर रहे होंगे। क्लियर है। इससे ज्यादा सिंपल पूरे एनालिसिस के अंदर आपको कुछ भी लग रहा हो कि हाँ सर आपने जिस तरीके से बताया है, तो जो भी पॉइंट है ना अपना, वो बता देना मुझे कि सर ये इशू है, मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी बात है तो हम इसको देख लेंगे। बात की 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कुछ अलग से एनालिसिस करने को नहीं है, मैंने ऑलरेडी उसको अंदर देख लिया। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।